चलिए देखिए, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता क्या है? एक्सीलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो वेलोसिटी में समय के साथ बदलाव आता है उसी के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। किस रेट से बदलाव आया वेलोसिटी में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। अगर हम लोग उसका बात करें एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे हम लोग वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या पढ़ रहे हैं? वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे भी एक्सीलरेशन पढ़ रहे हैं तो एक्सीलरेशन भी पढ़ेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन भी पढ़ेंगे और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी पढ़ेंगे। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी क्या बोलते थे हम लोग? टोटल एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। सिमिलरली यहाँ पे भी जो एवरेज एक्सीलरेशन होगा, एवरेज एक्सीलरेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जो चेंज आने के लिए जो समय लगेगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। एक्सीलरेशन होता क्या है इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज हम लोग जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्पीड क्या होता है? 0। तो हम लोग एक्सीलरेटर दबाते हैं, एक्सीलरेटर दबाते दबाते धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है। अगर हम लोग सपोज किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं तो क्या हमारा कॉन्स्टेंट स्पीड होता है? कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं होता है, ऊपर नीचे जाता है। ऊपर नीचे क्यों जाता है? हम लोग एक्सीलरेटर अगर ज़्यादा दबाते हैं तो ऊपर की तरफ स्पीड होता है और कम दबाते हैं तो नीचे आ जाता है। एक्सीलरेटर छोड़ते हैं तो नीचे आ जाता है। इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन के कारण ही वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन दो टाइप का हो सकता है। एक एक्सीलरेशन हो सकता है जो डिक्रीज कर रहा है और एक एक्सीलरेशन हो सकता है जो इंक्रीज कर रहा है। अगर पूरे एक जर्नी के बारे में बात करें कि पूरा एक जर्नी में एक्सीलरेशन कितना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज एक्सीलरेशन। पूरा जर्नी का बात करते हैं तो एवरेज एक्सीलरेशन। सपोज हम लोग यहाँ v1 वेलोसिटी से स्टार्ट किए थे, v1 वेलोसिटी से अपना जर्नी स्टार्ट किए थे। यहाँ पे हम लोग v2 वेलोसिटी से फाइनल हम लोग पहुंचे पॉइंट बी पे, ए से बी पे, तो हमारा वेलोसिटी क्या था? v2 था। तो अगर हमको इसमें चेंज निकालना है, चेंज कितना का आया तो v2 माइनस v1 करेंगे तो क्या चेंज निकल जाएगा? v2 माइनस v1 करेंगे तो चेंज निकल जाएगा। अपन टाइम पीरियड इसका देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा। यहाँ पर जो टाइम लगेगा t2 माइनस t1। मानिए यहाँ पे t1 टाइम पे स्टार्ट हुआ, यहाँ t2 टाइम पे पहुंचा, तो क्या हो जाएगा? ये जो होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। समझ में आया बात? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, हम यहाँ पे दो बात आपको बोले हैं कि एक्सीलरेशन क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। सपोज हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी v1, इसको भी इनिशियल बोल सकते हैं हम लोग, v इनिशियल, और इसको भी फाइनल बोल सकते हैं। तो सपोज हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी था, जिस समय से हम लोग एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब निकालिए किसी टाइम पीरियड के लिए हमको निकालना है कि इसका एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा। तो सपोज हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम vi ले लिए और फाइनल वेलोसिटी को vf ले लिए। अगर हमारा v फाइनल माइनस v इनिशियल पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है? v फाइनल माइनस v इनिशियल पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है? एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, गाड़ी के स्पीड को बढ़ाया है। एक्सीलरेशन का काम क्या हुआ है? गाड़ी के स्पीड को बढ़ाया है। लेकिन अगर वहां पे v फाइनल माइनस v इनिशियल निगेटिव आ जाता है, अगर मान लीजिए कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी था वो फाइनल वेलोसिटी से कम हो जाता है, तब क्या होगा उस केस में? उस केस में होगा कि एक्सीलरेशन क्या होगा? अपने गाड़ी को धीरा कर रहा होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा? हमारे गाड़ी को धीरा कर रहा हो। तो वहां पे क्या काम कर रहा है? वेलोसिटी को डाउन करने का काम कर रहा है। और जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी को क्या कर रहा है? अप करने का काम कर रहा है, वेलोसिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन समझ में आ गया। अब देखिए अपना इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अगर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, पहले क्या आप समझा दिए? आपको एक्सीलरेशन समझा दिए, उसके बाद क्या समझा दिए? एवरेज एक्सीलरेशन समझा दिए। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अपना इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है? सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह एट इंस्टेंट, अगर एट इंस्टेंट आपसे एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगा, तो एट इंस्टेंट होगा। जैसे कि गाड़ी जब हम लोग ट्रेवल करते हैं तो एट इंस्टेंट पूछ दे कि आपका एक्सीलरेशन कितना है, तो 1 पे एक्सीलरेटर है, 2 पे एक्सीलरेटर है, यही बताइएगा ना कि 1 पे एक्सीलरेटर रखे हुए हैं कि 2 पे एक्सीलरेटर रखे हुए हैं। तो सेम वही होता है कि एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन एट अ मोमेंट। अगर किसी एक समय, एक पार्टिकुलर समय पे आपसे एक्सीलरेशन पूछ दिया जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। कोई डाउट?
इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को सिंपल समझना है, बस इतना ही कि एट अ मोमेंट अगर एक्सीलरेशन पूछ दिया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या, देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, क्या हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एट अ मोमेंट। अगर किसी एक मोमेंट पे पूछ दिया जा रहा है आपको वेलोसिटी तो क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली अगर किसी इंस्टेंट पे आपसे एक्सीलरेशन पूछ दे रहा है फॉर वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्या किसी को डाउट? नहीं डाउट। अब देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, डी वी वेक्टर बाई डी टी। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हम लोग डी वी बाई डी टी इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डी एस वेक्टर बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, लिखते ही हैं, लिख क्या सकते हैं, लिखते ही हैं। ये क्या हो गया, डी एस वेक्टर बाई डी टी। क्या हम लोग बोल सकते हैं एक्सीलरेशन जो होगा, एक्सीलरेशन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट को अगर 2 बार डिफरेंशिएट कर दे तो क्या हमारा एक्सीलरेशन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। हमारा एक्सीलरेशन 2 बार डिफरेंशिएट करने पे निकल जाएगा, किसको, डिस्प्लेसमेंट को। सपोज हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ था, एस इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है। अगर हमसे पूछ दे रहा है कि इसका एक्सीलरेशन निकालिए, वेलोसिटी निकालने क्या आता है, वेलोसिटी इक्वल टू आता है ds बाई डी टी। क्या इसका डिफरेंशिएशन आता है, बिल्कुल आता है, 3 इंटू 2 आ जाएगा, इंटू t आ जाएगा, प्लस इसका कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, प्लस कॉन्स्टेंट का एक्सीलरेशन डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो ds बाई डी टी आ गया कितना अपना, 3 2 जा 6t आ गया। क्या हम अब यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करने को बोलते हैं d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सीलरेशन। बात समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। ये इसलिए बताया क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा एक्सीलरेशन, तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको एक बार डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। डबल डिफरेंशिएशन से क्या मिल जाएगा आपको, डबल डिफरेंशिएशन से आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, ये सब चीज अगर कंफ्यूज कर रहा है तो इसको आप याद नहीं रखिए। ये जब डी एस बाई डी टी आया इसको हम लोग क्या लिख देंगे, भी लिख देंगे। अब भी डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी क्या आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। ये क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। अगर वहां पे कंफ्यूजन आ रहा है तो इस क्वेश्चन को समझो। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, इफ इट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस देन फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी निकालो और एक्सीलरेशन निकालो। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, ds बाई डी टी, और एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी में जो आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। देखिए सॉल्यूशन में लिख सकते हैं आप, हमारे पास क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू TQ माइनस 3t प्लस 5। तो हमसे अगर वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, ds बाई डी टी, यहाँ पे क्या है x है, तो dx बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, TQ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3, पहले ही 3 इधर आएगा, उसके बाद t, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 3t स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा अपना क्या, dx बाई डी टी। ये किसके बराबर होगा, ये वेलोसिटी के बराबर होगा। क्या हमारा वेलोसिटी निकल गया, बिल्कुल निकल गया। अब t इक्वल टू जितना सेकंड पर निकालना है आप क्या करें, निकाल सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई डी टी। क्या हमारा v दिया हुआ है, v इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 3, तो हम क्या dv बाई डी टी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए dv बाई डी टी क्या हो जाएगा, dv, v इक्वल टू क्या है यहाँ पे, v इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 3 है, तो dv बाई डी टी, dv बाई डी टी मतलब v को t के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो t के रिस्पेक्ट में करना है तो t को डिफरेंशिएट करेंगे, ए क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी, dv बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 3t स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 इंटू जो पावर में होता है वो क्या आ जाता है, आगे आ जाता है 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1, ये कितना होगा 3 2 जा 6, 6t आ जाएगा अपना। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको 6t और इसका डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ क्या आ गया, dv बाई डी टी आपका आ गया 6t इक्वल टू क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। क्या हम निकाल लिए, यहाँ पे निकाल लिए, बहुत ईजी था।
अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि वेलोसिटी है t इक्वल टू 2 निकाल सकते हैं, t इक्वल टू 5 निकाल सकते हैं, t इक्वल टू 10 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आपसे एक्सीलरेशन पूछ दिया जाए टाइम देके तो क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारे पास टाइम का, एक्सीलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट का, तीनों का क्या है इक्वेशन दिया हुआ है। तो जो समय देगा समय के हिसाब से हम लोग बता देंगे कहाँ पोजिशन है उसका, वेलोसिटी उसका कितना है और एक्सीलरेशन उसका कितना है। बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसको क्या करिए, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है।